रोज की हैबिट बन जाती है कि लेट आएंगे गुरुजी तो लेट ही स्टार्ट करेंगे। तो 9:05 तक हम लोग स्टार्ट कर देंगे। अगर मैं 9 बजे आ जाता हूँ या 9:05 पे आता हूँ तो 9:10 तक 5 मिनट का वेट करके फिर हमारे पास होता है 1 घंटा है। चलो, तो मैं इतने विजुअल स्टूडियो ओपन आपको दोबारा से रिकॉल करा देता हूँ। जो क्लास होती है, आप किसी भी लैंग्वेज में बात करो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करो, तो क्लास कंटेन्स प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर प्रॉपर्टीज होती है विच यू कैन काउंट इन फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स। और अपनी सी शार्प के अंदर, डॉटनेट के अंदर हम एक इंटीजर वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं? विद द हेल्प ऑफ द इंट डेटा टाइप। आपको कभी भी अपनी प्रोग्रामिंग में कोई इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करके रखना है तो कौन सा डेटा टाइप आप लोगे? इंट। इंट के अंदर हमेशा आप नंबर स्टोर करके चलोगे। नंबर कैन बी नेगेटिव, नंबर कैन बी पॉजिटिव, लेकिन कंप्लीट नंबर है तो यू विल स्टोर इनसाइड द इंट डेटा टाइप। ओके, फॉर द फ्लोट, अगर आपके पास कोई डेसिमल पॉइंट है, आपको अपनी प्रोग्रामिंग में कभी किसी की सैलरी लेनी है, टेम्परेचर लेना है, टेम्परेचर पॉइंट में होता है, तो उसके लिए आपको एक फ्लोट दिया गया है, तो वो डेटा टाइप आपका फ्लोट है। अगर आपको टेम्परेचर लेना है। सिमिलरली कैरेक्टर के लिए कैरेक्टर है, अगर आपको कोई सिंगल कैरेक्टर स्टोर करके रखना है अपनी प्रोग्रामिंग में, वी विल सी आगे जाके जो हम देखेंगे। और अगर आपका ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है देन यू हैव स्ट्रिंग। सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है स्ट्रिंग। ओके, तो कल हमने एक छोटी सी क्लास डिक्लेयर की थी और हमने ये आपकी कंसोल F6 बनाई थी, तो मैं यही ओपन कर लेता हूँ। कुछ पढ़ा राहुल सर? कुछ पढ़ा घर जाके? ओहो, बच्चा बीटेक में लैपटॉप लेता तो है, मुझे मूवीज के अलावा, गेम्स के अलावा कुछ नहीं चलता है, हमने देखा है। ये फैक्ट है, मानो या मत मानो। हमारे सामने पढ़े तुम ना कह दो। और अगर उसे लैपटॉप ना मिलना, उससे ये लगे मुझे लैपटॉप नहीं मिला वरना मैं पता नहीं क्या कर देता। क्यों? घर वालों के भी जैसे पढ़ते हैं हम लोग, हमें लैपटॉप दिलाओ, हमें प्रोग्रामिंग करनी है बीटेक में। नहीं, आपके लिए, हमारे लिए कुछ होता है। ये कोरोना नहीं भी होता ना तो भी कुछ नहीं होता। हम बता रहे हैं बीटेक में प्रोग्रामिंग नहीं होती। बीटेक में यार वही तो 4 साल मुझे लेने के होते हैं, उसी में प्रोग्रामिंग कर लें। ये फैक्ट है। जिंदगी पड़ी है काम करने के लिए, उन 4 साल में करना भी नहीं चाहिए। ओके, तो ये सेव नहीं हुआ था आई थिंक, तो हमने जो क्लास बनाई थी वो भी हमारी उड़ गई। एनीवे, लेट्स डिक्लेयर ए क्लास अगेन। क्लास कहाँ पे डिक्लेयर करोगे? जहाँ पे ये क्लास खत्म है। प्रैक्टिस करने के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपने कोड नहीं लिखा तो आप 4 क्लास के बाद कोई बच्चा क्लास इसके अंदर डिक्लेयर कर रहा होता है, कोई क्लास इसके ऊपर डिक्लेयर कर रहा होता है, और 4 क्लास के बाद मेरे पास फोटो भेज रहे होते हैं बच्चे लोग कि हमारा रन नहीं हो रहा है, और उसका आंसर मेरे पास नहीं होता फिर। क्योंकि हम आपको वीडियो में कल भी बताया कि क्लास कहाँ लिखनी है। अगर आप आज जाके प्रैक्टिस कर लोगे तो आप गलती नहीं करोगे। अगर आप इसको 4 दिन के बाद करने की कोशिश करोगे आप भूल चुके हो। तो आपको क्लास कहाँ लिखनी है? जहाँ पे पहली क्लास खत्म हो रही है। एंड हाउ वी विल डिक्लेयर ए क्लास? क्लास कैपिटल में नहीं लिखते, क्लास इज ए कीवर्ड। कीवर्ड मतलब उसको स्मॉल में दिया गया है तो स्मॉल में ही लिखेंगे। कैप्स लॉक कौन सा है? CLASS क्लास। ओके, ब्लू हो जाएगा लिखते ही तो आपको पता लग जाएगा आपने ठीक लिखा है। एक क्लास का नाम, इट्स अप टू यू, आप कुछ भी लिख सकते हो। इसके अंदर वी नीड टू डिक्लेयर सम प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज हमने कल देखी थी, हम कैसे डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स की फॉर्म में। और वेरिएबल डिक्लेयर करने का सिंटैक्स क्या होता है? अभी के लिए आपको पब्लिक लिखना है। पब्लिक का मतलब आपको नहीं पता, और पब्लिक का मतलब आपको तब तक बताएंगे भी नहीं जब तक हम इनहेरिटेंस में नहीं पहुंचेंगे। ओके, अभी के लिए आप मान के चलो हर जगह पब्लिक लिखना है। ओके, ना आपको पता ना मुझे पता है। इंटीजर वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं? डेटा टाइप वेरिएबल नेम इज इक्वल टू 10। केयर हो गया, चेयर करना था। तो वेरिएबल जब आप डिक्लेयर होता है तो मेमोरी में जाके क्या होता है? 4 बाइट लोकेट कराएगा, उसके 4 बाइट के बाहर अपना लेबल चिपकाएगा चेयर, उसके अंदर उठा के 10 रख देगा। इतनी चीज आपको दिमाग में एकदम स्ट्राइक करनी चाहिए जब आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो। तो पब्लिक इंट लेट्स से fan इज इक्वल टू 2। तो इनको क्या बोलते हैं जो आप क्लास के अंदर वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो?
इनको क्लास की प्रॉपर्टीज भी बोला जाता है। ओके, तो ये क्लास की प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज हमेशा वेरिएबल की फॉर्म में डिक्लेयर होती हैं। फंक्शंस जो होता है वो बिहेवियर जो होता है वो फंक्शंस की फॉर्म में होता है, जो अब हम करेंगे। अब क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? जैसे इस क्लास के ऑब्जेक्ट हमने देखा था कि आप 5 लोग हो, 6 लोग हो। ओके, तो लेट्स से इस रूम क्लास का ऑब्जेक्ट मैं बना रहा हूं दिव्यांश। ओके, दिव्यांश इज द ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ दिस रूम। लेट्स से इसमें, यहाँ पे तो हम हैं, ओके, लेकिन उसमें तो दिव्यांश कैन एक्सेस ऑल द प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर ऑफ द क्लास। वंस यू विल राइट डॉट, यू कैन एक्सेस चेयर। आ रहा है चेयर? यू कैन एक्सेस फैन। ओके, बट अगर मैं कहूं ओके अभी डॉट, अभी कैन नॉट एक्सेस, क्यों? अभी इज नॉट ए ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। तो जो इस क्लास का ऑब्जेक्ट होता है वो ही उस क्लास की प्रॉपर्टी और बिहेवियर को एक्सेस कर पाता है। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस। अगर आपको कभी क्लास बनानी है तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटेक्स क्या होता है? ऐसे बनाते हैं, क्लास नेम, जैसी क्लास है ऐसा ही आपको नाम लिखना है। और अभी के लिए ये वाला ऑब्जेक्ट बनाने का काम केवल आपको जो मेन मेथड है, मेन जो लिखा हुआ है, इसके अंदर करना है। इसके अंदर ही क्यों कर रहे हैं ये भी मैं बताऊंगा थोड़ा आगे जाने के बाद। अभी के लिए आपको केवल यहाँ पे लिखना है। और कैसे बनाओगे? क्लास नेम, एक ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हो, इट्स अप टू यू। इट्स सलमान खान, शाहरुख खान। न्यू इज इक्वल टू क्लास नेम। ओके, ये सिंटैक्स है जो आपको अभी के लिए टैटू बनवा लेना है इसका अपने आप पे। ओके, जिससे आपको याद रहे। सच में मत बनवा लेना, मतलब आज जाके पहले टैटू बनवा लिया, गलत हो जाएगा। ओके, तो क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम। नाउ दिस ऑब्जेक्ट कैन एक्सेस ऑल द प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास। तो आपसे कोई क्लास पूछे, क्लास कंटेन्स प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर, ऑब्जेक्ट जो उस क्लास की प्रॉपर्टी बिहेवियर को यूज करता है, और ऑब्जेक्ट हम ऐसे बनाते हैं। तो ये सिंटैक्स अगर आपको याद है, आपको आदि सीसात में, क्योंकि आदि सीसात में जैसे ये क्लास हम बना रहे हैं, डॉटनेट हमें करोड़ों क्लास इनबिल्ट बनी बनाई देता है, हमें उन्हें यूज करनी होती है। हम उनको यूज करने के लिए उनका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, डॉट करके उनके मेथड कॉल कर लेते हैं, प्रॉपर्टी एक्सेस कर लेते हैं, हमारा काम हो जाता है। तो ये बेसिक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो कभी भी आपको क्लास डिक्लेयर करनी है, दिस इज हाउ यू डिक्लेयर क्लास एंड दिस इज हाउ यू विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। यू कैन क्रिएट एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ ए रूम। जैसे आपकी बीटेक क्लास में, बीसीए क्लास में, ओके, बीकॉम क्लास में, जिस भी क्लास में आप थे, आपके एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट थे। लेट्स से मोहित, राहुल, ओके, तो नाउ ये तीनों कैन एक्सेस all the property and behavior of this room. Okay, now you are the 3 object of this room. आप तीनों ही एक्सेस कर सकते हो, और कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। मैं एक्सेस नहीं कर सकता, लेट्स से, क्योंकि आई एम नॉट द ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे। ओके, सो आई कांट एक्सेस। तो अगर किसी क्लास की प्रॉपर्टी और बिहेवियर को एक्सेस करना है, मैंडेटरी चीज क्या है? सबसे पहले उस क्लास का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनने का सिंटेक्स यहाँ पे ये है, कॉलेज में रजिस्ट्रेशन फॉर्म, करेक्ट? रजिस्ट्रेशन फॉर्म मेरी फीस होती थी, रजिस्ट्रेशन के बाद में भी मतलब फीस नहीं, तो वो होता था। तो सेम यहाँ पे आपका इस तरीके से आप तो होप ये दोनों चीजें क्लियर है कि आप क्लास के ठीक है ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे, उस ऑब्जेक्ट से आप प्रॉपर्टी कैसे एक्सेस करोगे, ये सारी चीजें। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बिहेवियर कैसे लिखते हैं? बिहेवियर हम लिखते हैं फंक्शंस की फॉर्म। और अगर आपको फंक्शन समझ में आ गया तो 80% हिसाब समझ में आ गया आपको, होगी क्या मजाक कर रहे हैं, ये सच है। गोइंग फॉरवर्ड हम केवल इसके ऊपर इधर उधर करते रहेंगे, आपको क्लास, ऑब्जेक्ट और फंक्शन समझ में आना चाहिए। दैट्स इट। बिहेवियर हम लिखते हैं फंक्शंस की फॉर्म में, और फंक्शंस क्या होते हैं कोई बताएगा? अभी बचपन में पढ़ा हो। नहीं, अपना अपना बताना है, इट्स नॉट ए ग्रुप डिस्कशन। आदिल सर, फंक्शन जिन लोगों ने पढ़ा है उनसे पूछ रहे, जिनको बिल्कुल नहीं पढ़ा, जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से, उनके लिए क्वेश्चन ही नहीं है। जो लोग आईटी बैकग्राउंड से उनके लिए, नॉन आईटी बैकग्राउंड वालों को कॉन्फिडेंस देने के लिए कि हम सब सेम है, क्योंकि आईटी बैकग्राउंड वालों को भी नहीं पता होगा क्या ही फायदा बीटेक करने का। नहीं,
तो फंक्शन क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से समझना। बहुत बेसिक सी चीज है लेकिन समझाते नहीं है इस तरीके से लोग। मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ डायरेक्टली। तो आपको दो नंबर जोड़ने, आप कैसे जोड़ोगे? प्रोग्रामिंग में दो नंबर जोड़ने, आप एक इंट लोगे, एक इंट में 20 लोगे, इंट सी इक्वल टू a प्लस बी करोगे। किस तरीके से दो नंबर जोड़ते हैं? यस नो? यहाँ पे भी हम दो नंबर ऐसे जोड़ेंगे। ये वेरिएबल में जाकर मेमोरी में जाके 4 बाइट ले लेगा, उसमें 10 रख देगा, दूसरे 4 बाइट में हम दोनों को उठा के 1 कर देंगे। ओके, और उस मेमोरी लोकेशन का नाम सी रख देंगे, 10 20 उठा के 30 ओके इसमें रखा जाएगा। करेक्ट? अब आपको एक प्रोग्राम मिला आपकी कंपनी में जो आपने ज्वाइन किया, या दो नंबर जोड़ने का प्रोग्राम हो, आपने बहुत बिल्कुल खूबसूरती के साथ इसको बना दिया। क्या बात, आपको अवार्ड मिल गए 5-6, कितना अच्छी प्रोग्रामिंग आपने कर दी। नहीं मतलब अच्छी है, जो टास्क था वो तो हो गया ना, और क्या चाहिए जिंदगी में। अब आपने आगे कोड लिखना स्टार्ट किया, आपको आगे जरूरत पड़ी अपने प्रोग्राम में दो नंबर फिर से जोड़ने। आप क्या करोगे? इंट x इज इक्वल टू फिर से 10 करोगे, इंट y इज इक्वल टू 20 करोगे, इंट z इज इक्वल, फिर आपने दो वेरिएबल ले लिए, फिर आपने दो नंबर जोड़ दिए। कौन रोक पाया आपको? जैसे आपको इनाम मिल गए, खूब सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से आप प्रोग्रामिंग में आगे बढ़े, उसी प्रोग्राम में उसी प्रोजेक्ट में फिर से दो नंबर जोड़ने की जरूरत पड़ी। आपके क्या ड्रामा चल रहा है? m प्लस n जब हम रेफर कर रहे हैं तो m और n की वैल्यू को रेफर कर रहे हैं। रिमेंबर, जब भी हम वेरिएबल का नाम रेफर करते हैं तो उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसको हम रेफर करते हैं। ओके, आपने फिर दो नंबर जोड़ दिए, फिर से आपको इनाम मिलने वाला था, लेकिन उसका मैनेजर गुस्सा हो गया, क्या कर रहे हो, कितने इनाम थे आपके, सब छीन लिए। क्यों? इज दिस ए राइट अप्रोच? आप एक कोड को बार बार नहीं, तो आप जब इस कोड को डुप्लीकेट कर रहे हो, इससे बेटर ऐसा ना हो जो एक बार जो आपने कोड लिखा, ध्यान से सोचो, उसको एक डब्बे के अंदर बंद कर दिया और उस डब्बे का नाम दे दिया एडलेट से, कुछ भी दे सकते हो, और जहां भी आपको दो नंबर जोड़ने की जरूरत है उसी डब्बे को कॉल कर दिया। नो, हाँ, इस डब्बे को जो आपने डब्बा बनाया इसको फंक्शन बोलते हैं। तो फंक्शन जो होता है जो एक टास्क परफॉर्म करता है, जब भी आप उसको कॉल करोगे वो एक टास्क परफॉर्म कर देगा। वो टास्क दो नंबर जोड़ने का हो, डेटाबेस में वैल्यू भेजने का हो, नासा में रॉकेट, वो एक फंक्शन होता है। आप स्विच ऑन करते हैं, फंक्शन स्विच ऑन करते फैन ऑन हो जाता है। आप 10 बार ऑन करोगे 10 बार ऑन हो, वो फैन को ऑन करेगा, 10 बार ऑफ करोगे 10 बार ऑफ करेगा, इट्स ए फंक्शन। करेक्ट? एक टास्क है कि जब भी तुम इसको आवाज दोगे ये टास्क परफॉर्म कर देगा, दैट्स इट। तो फंक्शन परफॉर्म एक स्पेसिफाइड टास्क, रखने की जरूरत नहीं है। अब चाय वाला है बात, ओके, लेट्स से उसका नाम है नंदू, जैसे उसको नंदू आवाज दी, उसका काम है आवाज देती हुई चाय लेके आ जाए, तो इट्स ए फंक्शन। जैसी आवाज देंगे वो चाय सर्व कर देगा। चाहे आप उसको 10 बार आवाज दो वो 10 बार चाय लेके आए, तो दैट इज कॉल्ड पंकज कुमार। कौन है ये पंकज कुमार? अभी लिखा है। ओके, तो फंक्शन परफॉर्मिंग स्पेसिफाइड टास्क को कुछ भी हो सकता है, ओके, कुछ भी हो सकता है। ओके, अब जैसे ही आपका क्रिकेट में एम्पायर को समझ में नहीं आता वो ऐसे कर देता है, इसका मतलब कॉल कर देता है एम्पायर। अब उसका टास्क है आगे करना, तो जितनी बार करेगा उतनी बार थर्ड एम्पायर अपना काम करेगा। तो अगेन इट्स ए फंक्शन, कुछ भी चीज ले लो, इट्स ए फंक्शन। व्हेनेवर यू विल कॉल, उसके पास जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो एग्जीक्यूट कर देगा। चाहे आप उसको 50 बार कॉल करो, करेगा 50, वो मना नहीं करेगा। उसका टास्क है यार, मैं बैठा हूँ मेरा काम है, तुम एक मैच में मुझे 100 बार कॉल करो, मैं करूंगा। करेक्ट? तो सेम वे हम अपने कोड को एक डब्बे के अंदर बंद करके रख देते हैं। हाँ, ओके, एक डब्बे के अंदर बंद करके रख देते हैं, उस डब्बे को हम बोल देते हैं फंक्शन। ओके, और फंक्शन को आप जितनी बार भी कॉल करोगे फंक्शन उतनी बार आपका एक टास्क परफॉर्म कर देगा। कनिष्का सर सुन पा रहे हो?
ये अभी आपका बैच नहीं है, आपका बैच 10 बजे से होगा। तो निष्का सर, यस सर। आपका बैच 10 बजे से है। ओके ओके सर, ओके सर। ओके। तो इस तरीके से आप ये फंक्शन होता है। अब प्रोग्रामिंग में कैसे लिखते हैं? ओके, सिंटैक्स है लिखने का। आप कैसे लिखना है? आपको ऐसे लिखना है। आप एक स्टेटमेंट लिखोगे पब्लिक। पब्लिक क्यों लिखोगे? क्योंकि मैंने आपको पब्लिक ही बताया। पब्लिक क्यों लिखना है आपको अभी तक? आगे जाके आप प्राइवेट भी लिख सकते हो। हमारे पास बहुत सारे एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैंने आपको पब्लिक बताया, तो यू नीड टू राइट ए पब्लिक। अब कैसे लिखेंगे फंक्शन हम? पब्लिक, यहाँ पे अभी के लिए मैं वॉइड लिख रहा हूँ, इसका मतलब मैं बताऊंगा तो अभी के लिए इसको इग्नोर करो। वॉइड का मतलब क्या होता है वैसे? या इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिटर्न टाइप। क्या बोलते हैं? रिटर्न टाइप। अब हमने 2 नंबर जोड़ने का एक डब्बा बनाया है। कैसे बनाते हैं? ये ब्रैकेट क्लोज, स्टार्ट और क्लोज। कहीं भी आपको ये ब्रैकेट दिखे तो आपको समझ जाना है फंक्शन। ये फंक्शन का होता है, सी में भी होता है, सी प्लस प्लस में होता है, इसमें भी होता है, पाइथन में भी होता है, जावा में भी होता है, पीएचपी में भी होता है, आर में भी होता है, साथ में भी होता है। तो सब लैंग्वेज सीख लोगे आप। ओके, तो इट्स ए फंक्शन। फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है? और यहाँ पे उस डब्बे का आपको, और जो अभी हमने डिस्कस किया कि हमारा फंक्शन क्या करता है, फंक्शन परफॉर्मिंग स्पेसिफाइड टास्क। तो लेट्स से 2 नंबर बनाने का टास्क कर रहा था, तो हमने ये 2 नंबर इसमें। अब ये ऐड नाम का फंक्शन, ये क्या कर रहा है? इसका टास्क क्या है? 2 नंबर जोड़ने का। इस फंक्शन को मैं अगर 50 बार कॉल करूंगा तो ये 50 बार 2 नंबर जोड़ेगा, क्योंकि फंक्शन परफॉर्मिंग स्पेसिफाइड टास्क। ओके, अब मैं क्या करता हूं, मैंने इस फंक्शन को एक काम और दे दिया कि 2 नंबर तो जोड़ने ही है, आपको उसको जोड़ के प्रिंट भी कराना है। तो आपके फंक्शन का काम क्या है? 2 नंबर जोड़ना, उसको प्रिंट भी कराना। अब ये फंक्शन के पास चार्ज है। अब फंक्शन को हमने कॉल किया। जैसे आप फंक्शन को कॉल कैसे करोगे? क्लास की प्रॉपर्टी और बिहेवियर आप कैसे एक्सेस करोगे? यहाँ पे थ्रू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैन एक्सेस ऑल द प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर। ओके, लेट्स से दिव्यांश। नाउ दिव्यांश कैन एक्सेस, स्पेलिंग गलत हो गई, दिव्यांश कैन एक्सेस ऑल द प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर। तो हमारे पास बिहेवियर क्या है? ऐड नाम का बिहेवियर आपको मिल जाएगा। जो भी फंक्शन बनाओगे ना, ऐसे बर्फी टाइप की बन के आ जाएगी फंक्शन। ओके, इसको कुछ और भी बोल सकते हो आप, क्यूब बोल सकते हो, क्यूबवर्ड बोल सकते हो, हम बर्फी बोलते थे, मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से आप ऐड फंक्शन कॉल करोगे। ऐड फंक्शन कॉल करोगे तो कॉल करने का मतलब क्या होता है फंक्शन को? कि हम कह रहे हैं यहाँ से कि इसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है एग्जीक्यूट करो। कोड क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? कोड 2 नंबर जोड़ना और उनको प्रिंट कराना। ओके, आखिरी लाइन console डॉट रीड लाइन लिख के चलना है। इस लाइन का मतलब क्या होता है बताता हूं। इस लाइन का कोई भी मतलब नहीं है, पहले मैंने लिख दी। आपको याद है सी के अंदर गेट स्टेज लिखते थे, क्या होता था वो? बस सेम काम करते हैं। अगर मैं इसको नहीं लगाऊंगा ना, ऐसे आउटपुट आएगी और चली जाएगी। आप आउटपुट देखिए, तो हम फिर आखिरी लाइन ये लिख के चलते हैं, इससे वो आउटपुट विंडो। ओके, अब देखो ये क्या होगा। पहले कंपाइलर केवल वो कोड एग्जीक्यूट करता है कंसोल एप्लीकेशन में, विंडो एप्लीकेशन में, 2 एप्लीकेशन में केवल, जो आप मेन में तो वही कोड एग्जीक्यूट। तो सबसे पहले कंपाइलर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, मेमोरी में जाके एक ऑब्जेक्ट बना देगा। अच्छा, पिंग किया है क्या पंकज ने मुझे? हाँ 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 हाँ, ओके। तो
हमारे पास क्या होगा, ऐड फंक्शन हमने कॉल किया, दूसरी लाइन क्या है, एग्जीक्यूट होगी ये, इसका मतलब क्या है, उस फंक्शन को कॉल करते हैं, मतलब चाय वाले को बात के बाद तो जो उस फंक्शन का काम है कर ही देगा। लेट्स रन। तो क्या आउटपुट आएगी, प्रिंट क्या करेगा, क्या प्रिंट करेगा 30। आइडियली 30 करना चाहिए अगर हमारा लॉजिक सही है तो, नहीं कुछ और कर दिया तो फिर देखेंगे हम। नहीं आदिल सर, हमारा घूम लिए पूरा। यहाँ पे आके रुक जाएगा, लेकिन हो सकता है ना इस फंक्शन के बाद दूसरा फंक्शन भी आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो जैसे वही रुक जाएगा, इसलिए हम सबसे आखिरी लाइन लिख सकते हैं। आपको किस टाइप, अब मान के चलो आपने नंदू को 10 बार कॉल कर दिया, नंदू मतलब चाय वाला, ओके, यहाँ पे हमारा ऐड फंक्शन, तो कितनी बार 30 प्रिंट होगा, फंक्शन को इधर फंक्शन को काम करना पड़ेगा, कितनी बार फैन ऑन करोगे वो करेगा, ओके। तो लेट मी रन दिस, तो आउटपुट विल बी 30 30 30 30 30 30। तो इसका दिखाने का मतलब यही है आपको कि फंक्शन को जितनी बार कॉल करोगे फंक्शन उतनी बार वो टास्क परफॉर्म करेगा। फंक्शन को एक टास्क दे दिया गया, बेटा तुम्हें ये करना है, ओके। जैसे घर वालों के सामने हमारा टास्क क्या होता है, बेटा तुम्हें सुबह से शाम तक जो हम बोले वो सुनना है, टाइम सही बोले चाहे गलत, सुनते हैं हमारा टास्क है, ऐसा नहीं है। बोला पता उनको सही लगता है हमें गलत लगता है, नहीं सुनते तो है ही हम, नहीं आते सर, ओके। तो ये हमारा फंक्शन हो गया, ओके। अब आगे चलते हैं। अब नंदू ने बोला, नंदू बेचारा बड़ा दुखी, बोला आप मुझे कॉल कर देते हो, हाँ जी। तो बोला जब भी कॉल करते हो मैं टास्क परफॉर्म करता हूँ लेकिन आप पैसे तो दे ही नहीं रहे हो, पहले तक। तो बोला जब भी आप मुझे कॉल करोगे तो आप मुझे कुछ वैल्यू भेजोगे तभी मैं अपना टास्क परफॉर्म करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। तो हम फंक्शन को इनपुट वैल्यू भी भेज सकते हैं जब फंक्शन को कॉल करते हैं, उसको वैल्यू भी पास कर सकते हैं। कैसे करते हैं, अब हमने कहा कि हमने एक ऐड फंक्शन बनाया, ये फंक्शन तभी काम करेगा जब हम इसको दो इंटीजर टाइप की वैल्यू पास करें। अब मैंने रादर देन ए और बी जोड़ने के एक्स और वाई जोड़ दिया। एक्स और वाई में क्या वैल्यू है, जो हम फंक्शन कॉल करते हुए पास करेंगे। कैसे पास करेंगे, अब देखो ऐड में एरर आ रही, तो अब इस फंक्शन को आप बिना दो वैल्यू के कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि फंक्शन आपने कैसा लिखा है, यू नीड टू पास टू इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यूज। तो हाउ यू विल पास 10, 20 लेट्स से। तो फर्स्ट टाइम 10 आगे जाके कहां स्टोर हो जाएगा, x में, 20 आगे किस में स्टोर हो जाएगा, y में, दोनों जुड़ेंगे, आउटपुट आएगी, गुड, हो गए। कंट्रोल सी, दूसरी बार हमने जोड़ दिया लेट्स से 5 और 20 या 5 और लेट्स से 45। तो 5 जाके इस दूसरी बार जब हम कॉल कर रहे हैं तो हमने 5 जाके इसमें स्टोर हो गया और 45 आके इसमें स्टोर, करेक्ट। आउटपुट इज 45 और 5 30 50, करेक्ट। तो पहले वाला जब कॉल होगा तो आउटपुट क्या आएगी 30, दूसरी बार कॉल होगा तो 50, आउटपुट विल बी 30 एंड 50। तो दिस इज हाउ यू राइट द फंक्शंस। फंक्शन को आप इनपुट वैल्यू भी भेज सकते हो। तो लेट्स सी, तो जितनी बार आप फंक्शन खोलोगे टास्क परफॉर्म करेगा, लेकिन उसको आपको वैल्यू पास करनी पड़ेगी क्योंकि आपने किस टाइप का फंक्शन, ओके। 30 एंड 50, करेक्ट। इतना क्लियर, राउट तो फिर नहीं आ रही है आपको, हम बता देंगे आपको जब जब आएगी, ओके। तो अब नंदू बड़ी चीजें निकले, अब वो मांग तो 10 रुपए रहे हैं लेकिन दे नहीं रहे हैं, वापस 6 रुपए देता है। तुमने कहा कि ठीक है तुम चाय दे दो, इनपुट लेते हो, लेकिन वैल्यू वापस भी तो करो, करते हैं। तो अब मैं चाहता हूं कि मैं अपने फंक्शन से सी को यहां प्रिंट ना कराऊं, सी की वैल्यू रिटर्न करूं। तो मैंने क्या लिख दिया, कैसे लिखते हैं, रिटर्न सी, सी। सी किस टाइप का है, सी का डेटा टाइप क्या है, तो यू विल राइट इंटीजर। तो यहाँ पे आप रिटर्न टाइप,
सकते हो। अगर फंक्शन आपका कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, यू विल राइट दैट टाइप। सी किस टाइप का है, इंटीजर, यू विल राइट इंटीजर। तो अब आपका ऐड फंक्शन कैसे कॉल होगा कि जब कॉल होगा तो जो इन दोनों का सम है वो मैं आपको रिटर्न करूंगा। आप माउस ले जाके देखोगे तो फंक्शन क्या कह रहा है, ऐड है, जब तुम इंटीजर वैल्यू भेजोगे तब मैं काम करूंगा और आपको एक इंटीजर वैल्यू वापस भी करूंगा। तो जब हम कॉल करेंगे तब हमें ये एक इंटीजर वैल्यू वापस कर देगा, किसी भी वेरिएबल में होल्ड कर सकते हो। ओके, इंटीजर बी लेट्स से, तो इन दोनों का सम ए में आके स्टोर हो जाएगा, इन दोनों का सम आके बी में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू रिटर्न करेगा। नाउ if you will try to print them console.writeLine a and b, you will get the output। और आपने C# लग गई तो आपको 30-40 हजार की आराम से जॉब लग जाएगी अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो। खाली C# के करा सकते हैं, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट भी कर सकते हैं, फॉर्मेट का आउटपुट भी दे सकते हैं। तो फंक्शन वैल्यू नहीं भी ले सकता, फंक्शन वैल्यू ले भी सकता है, फंक्शन या आपको रिटर्न भी कर सकता है, नहीं भी रिटर्न कर सकता है। तो जैसी हमारे पास कंडीशन होगी प्रोजेक्ट बनाते हुए, प्रोग्राम बनाते हुए, हम ऐसा करते हैं। कभी रिटर्न का मतलब ये है आपने एक फंक्शन कॉल किया, ओके, अब उस फंक्शन से जो वैल्यू आई वापस, ओके, उस वैल्यू को आप आगे अपने प्रोग्रामिंग में यूज करना चाहते हैं, करेक्ट। अगर ये रिटर्न नहीं कर रहा तो मेरे पास वो वैल्यू नहीं आती ना सम। अब ए और बी को मैं आगे यूज करना चाहता हूँ तो मुझे फंक्शन से वापस करानी पड़ेगी। अब मैंने 100 रुपए दिए, अब उसने 6 रुपए की तो चाय दे दी, अब 94 बचे हुए हैं, मुझे आगे भी तो यूज करना है, तो मैं कहूंगा मुझे रिटर्न करो। तो फंक्शन से वैल्यू आप रिटर्न करा देते हो अगर उन वैल्यूज को आपको आगे यूज करना है। लेट्स एक और एग्जांपल, ओके, लेट मी डिक्लेयर वन मोर फंक्शन हियर, पब्लिक void display full name। now the task of this function is कि इसको एक फर्स्ट नेम कोई पास करेगा बेचारे को और इसको एक लास्ट नेम कोई पास करेगा, ठीक है। और ये बेचारा क्या करेगा, दोनों के नाम को ऐसे जोड़ेगा और प्रिंट करेगा। ओके, string लेट्स से फुल नेम नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ओके, fname plus lname। करेक्ट, और console.writeLine। तो टास्क ऑफ दिस फंक्शन इज कि इसको कोई दो वैल्यू पास करेगा और ये क्या करेगा, उन दोनों वैल्यू को जोड़ेगा और प्रिंट करेगा। एंड हाउ वी विल कॉल दिस फंक्शन, विद द हेल्प ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखो एरर आ गई क्योंकि ऐड नाम का फंक्शन आपकी क्लास में नहीं है, ओके, तो आप वही चीज एक्सेस कर सकते हो ना जो क्लास के अंदर अवेलेबल है। लेट मी रीनेम द ऑब्जेक्ट नेम ओबीजे, ओके। अब आपको पता लग गया ओबीजे की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, इज योर ऑब्जेक्ट, यू कैन राइट एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट। ओबीजे डॉट क्या था फंक्शन का नाम, डिस्प्ले फुल। बट ये फंक्शन तभी काम करेगा जब तो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू आप पास करो, और स्ट्रिंग हम डबल कोट में लिखते हैं, करेक्ट। नाउ यू नो दिस, विजय कॉमा राणा। Once you will call this function, ये विजय इसमें आगे स्टोर होगा, राणा इसमें आगे स्टोर होगा, विजय और राणा को जोड़ेगा बेचारा और उठा के विजय राणा प्रिंट कर देगा, ओके। और आखिरी में तो कंसोल को रोक देगा, लेट्स सेट। मेन मोटो यहाँ पे विजय राणा को ऐड करना नहीं है कि आप फंक्शन लिखोगे कैसे, क्योंकि सब कुछ आपको फंक्शंस की फॉर्म में ही बना हुआ मिलेगा और फंक्शन ही आप लिखोगे आज की क्लास के बाद से आगे, ओके। 10 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी तो आप लोग रिजॉइन कर लेना जो ऑनलाइन वाले हो, ओके, विजय। ओके, अब मुझे ये वैल्यू यहाँ पे प्रिंट नहीं करनी थी, मुझे कहाँ प्रिंट करनी थी, यहाँ पे प्रिंट करनी है। तो मैं क्या करा दूंगा, यहाँ पे प्रिंट ना करके इसको रिटर्न करा दूंगा, RETURN फुल नेम। तो जब मैं रिटर्न कराऊंगा तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, सर क्या लिखेंगे, आदिल सर क्वेश्चन है ये, बताना है इसका आंसर। तो मैं सोच रहा मैं आंसर दूं, अच्छा बहुत बच्चे ऐसे बैठे रहते हैं ना, गाने वाने मत बजाओ।
सर स्ट्रिंग पास कर दो स्ट्रिंग। आदिल सर अभी आंसर देने वाले हैं, हम आदिल सर का वेट कर रहे हैं, लेकिन आदिल सर बोलने को रेडी नहीं है। आदिल सर बोलो। आराम से कुछ खा पी लेता हूँ, इतने आपको टाइम है हमारे पास। बोल दो स्ट्रिंग, इसे बोलना था बस। स्ट्रिंग क्यों? क्योंकि फुल नेम किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप को, तो लाइक स्ट्रिंग। जिस जो वैल्यू आप रिटर्न कर रहे हो उसका टाइप क्या है, यू नीड टू राइट दैट टाइप, दैट्स व्हाई वी कॉल इट रिटर्न टाइप, कि मेरा फंक्शन इस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। एंड अब आप ये किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे किस टाइप के वेरिएबल में होल्ड करोगे? कुछ भी ले सकते हो वेरिएबल नेम, आपको पता है वेरिएबल नेम जिसके लेबल उस मेमोरी लोकेशन का, तो आप कुछ भी ले सकते हो। और ये सेम नहीं हो सकते एक प्रोग्राम में दो सेम। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक कॉलम म्यूट कौन है म्यूट कर लो अगर कोई बोल रहा है तो नहीं से मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, तो console डॉट राइट है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक कॉलोनी में दो शर्मा जी के फ्लैट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं होंगे। यहाँ पे शर्मा जी फिर शर्मा जी 1 रखना पड़ेगा आपको, दो सेम नाम के वेरिएबल। रन इट। So this is how you will declare a function को बिहेवियर की बोलते हैं। तो क्लास के अंदर प्रॉपर्टी और बिहेवियर की होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता, चाहे C++ हो, जावा हो, चाहे पाइथन हो, कोई प्रॉपर्टीज वेरिएबल की फॉर्म में डिफाइन करते हैं, बिहेवियर फंक्शन की फॉर्म में डिफाइन करते हैं, फंक्शन को वेरिएबल दे सकते हैं। ओके, नाउ अब आते हैं इंपॉर्टेंट, इतनी चीज क्लियर, एक चीज और क्लियर हो जाए फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। नाउ आई हैव ए क्लास, let's say, let me change the class name now, ABC public. I have two variables, public int A and the public int B. Public void okay. Now what I am doing, I am creating a object of the ABC class. Okay, कैसे करेंगे दिव्यांश सर? क्या लिखूंगा? ABC क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ABC लिख दिया, वेरी गुड। बोला आगे आपको पैसे दिए हमने, अब आप लिखोगे नहीं? क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, कुछ भी जो आपका मन करे। क्लास नेम अभी तो सीखा, खुल के बोलो, नहीं आएगा तो बताएंगे, अभी नहीं बोलोगे तो पता कैसे लगेगा, समझ नहीं आ रहा। क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम, दैट्स इट, दिस इज द सिंटैक्स जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। पूछता रहूंगा जब तक आपको बताना स्टार्ट नहीं करो। क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम कुछ भी रख सकते हो, इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम। ओके, नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट आई कैन कॉल this display method. अगर मैं कॉल करूंगा what will be output? This is my program and you need to tell me the output of this program. हमारे पास बहुत टाइम है, आप हाँ भाई ये तो अच्छी बात है, लेकिन आउटपुट क्या है? अच्छी बात है, क्या प्रिंट करेगा? किसमें वैल्यू ऐड करनी? मेरा ये प्रोग्राम है ना, मुझे ऐड करनी ना उसमें से घटानी, मुझे बताना है कि अगर मैं करूंगा क्या प्रिंट करेगा। क्या नहीं करेगा? डिस्प्ले नहीं करेगा, ऐड का तो लिखा ही नहीं मैंने कुछ, एरर शो करेगा। हमें सबसे पहले ये समझना है आगे बढ़ने से पहले कि अगर ये प्रोग्राम रन होगा तो मेमोरी में जाके क्या करेगा, ये आपको ध्यान से समझना है। इसलिए इस तरह के प्रोग्राम हम
आज और कल करेंगे, 2 दिन का हम टाइम देते हैं इन चीजों को। सबसे पहले लाइन में कंपाइलर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, बड़ा कुछ होगा उसको मुझे करना है जिंदगी में, वरना जिंदगी ऐसे ही जा रही है। ओके, मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना है, मेमोरी में जाके ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट क्या चीजें एक्सेस कर सकता है, एक ए एक्सेस करेगा, एक बी एक्सेस कर सकता है और एक डिस्प्ले मेथड एक्सेस कर सकता है। यस नो? ए के अंदर वो रख देगा वैल्यू क्या, क्योंकि ए के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। अगर इंटीजर में कोई वैल्यू नहीं होती तो सी शार्प के अंदर कंपाइलर बाय डिफॉल्ट 0 रख देता है। तो इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू इन सी शार्प इज 0। कोई नहीं पूछेगा इंटरव्यू में, कोई नहीं पूछेगा। हाँ, बूल एक हमारे पास डेटा टाइप होता है बुलियन, उसकी जिसमें ट्रू और फॉल्स रखते हैं हम, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू आपसे बहुत बार पूछते हैं। तो अगर बूल में आपने बूल डिक्लेयर कर दिया पब्लिक बूल सी, दैट्स इट, तो पूछेगा इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, क्या होगी? 50% चांस है तुक्के लगने की, ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ट्रू या फॉल्स? तो आंसर आपको याद रखना है फॉल्स। द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ बूल इज फॉल्स, नोट डाउन दिस समवेयर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपको। जैसे इंटीजर में अगर हम कुछ नहीं रखते तो डिफॉल्ट वैल्यू इज 0, तो बूल की डिफॉल्ट वैल्यू इज फॉल्स। तो पहली लाइन में ही मेमोरी में जाके ये सीन हो जाएगा, एक ओबीजे नाम का डब्बा बनेगा, उसके अंदर 2 ए और बी नाम के छोटे छोटे डब्बे बनेंगे, जिसको एक्सेस कर सकता है, उसके अंदर 0 रखा जाएगा, बी के अंदर 0 रखा जाएगा। अगली लाइन में हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले मेथड को कॉल कर रहे हैं, डिस्प्ले मेथड कॉल होगा। डिस्प्ले मेथड का काम क्या है, ए और बी की वैल्यू को प्रिंट करना है। ए और बी में क्या क्या वैल्यू है, करेक्ट? तो बढ़िया, करेक्ट। तो दिस इज हाउ, जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो मेमोरी में जाके इस तरीके से ऑब्जेक्ट आपका बनता है। ओके, लेट्स से मैंने ए में 10 रख दिया और बी में 30 रख दिया, व्हाट विल बी आउटपुट? तो हम हटा देंगे आउटपुट। आंसर आउटपुट 10 करेगा, आउटपुट तो आएंगी दो, दूसरा ही बताना है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऑप्शन था 10 0 10 30 30 10 0 10, दो ऑप्शन और हैं, कुछ भी कर लो, मैं नहीं बताऊंगा, नन ऑफ दीस ऑल ऑफ द अबव। तो पांचों ऑप्शन नहीं है आपको, तो कुछ भी कर लो, मैं नहीं बताऊंगा। जैसे आदिल सर कर रहे हैं, चाहे हम 5 मिनट बैठ जाए, बोलूंगा नहीं मैं। 10 0, ओके 10 0 कैसे सर? 10 0 10 30, क्यों क्यों मोहित सर? मोहित ना, मोहित सर आउटपुट तो 10 30 बोल देंगे, बोला आपने कहा तो 10 30 10 0 10 30, ओके आउटपुट विल बी 10 and 0। आपको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना है प्रोग्राम को, तभी आप प्रोग्रामिंग समझ पाओगे कि कंपाइलर मेरे प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर आपको पता होगा तभी तो आप कोड लिखोगे, ये थोड़ी कहीं भी कोड लिख देंगे। 10 30 क्यों नहीं आया, लेट मी एक्सप्लेन यू। 10 30 क्यों नहीं आया, और फिर मैं बताऊंगा आपको, और ये लास्ट बताऊंगा, उसके बाद आपको बताना है। मेमोरी में ऑब्जेक्ट बनेगा, बड़ा कुछ होगा, मेमोरी में जाके कॉपी के